नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाभ हानि की इससे पहले मैं आपको एक क्लास करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आज आपकी लाभ हानि क्लास नंबर 2 है और आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, जो मैंने आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराए हैं पार्ट नंबर 1 में, वो आपके जो क्वेश्चन थे टोटल बेसिकली क्वेश्चन थे, लेकिन उनमें भी कई क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। लेकिन जो आज ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे कल की अपेक्षा थोड़ा सा उनका लेवल ऊंचा होगा। तो धीरे धीरे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे पार्ट बाई पार्ट और आपको एक अच्छा लेवल मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है और लाभ हानि चैप्टर से काफ़ी डर लगता है तो आप पार्ट 1 से जितने भी पार्ट में कराता हूँ आप उनको अच्छे से करिए और फिर आप कमेंट करके बताना कि सर ये चैप्टर कैसा लगा। तो देखिए, चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है आपका किस तरीके से है, आप इसे पढ़िए और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। तो देखिए, इसमें बोला गया है एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। बेच कितने में रहा है? 1040 में, और हो क्या रहा है उसको? 4% का लाभ। तो दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको किसी भी सामान को बेचने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है आप सीधा सीधा रुपये में बेच दीजिए, जैसे इसने बेचा है 1040 रुपये में, और दूसरा रास्ता होता है आप परसेंट में बेच के आप हिसाब लगा सकते हैं कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 4% का। तो आप बोलोगे सर जब 4% का लाभ हुआ है तो परसेंट में बेचेगी वो 104 की और रुपए में बेची है वो 1040 रुपये की। फिर पढ़िए आगे, इसने कहा यदि वह इसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। तो देखना जरा इसमें क्या बोला है। अगर मैं रुपये 1040 में बेचता हूँ तो इसकी वैल्यू जो दे रखी है परसेंट में कितनी आती है, आप बोलोगे सर 104%। तो 1040 रुपये का मतलब कितना है? 104%। ये कह रहा है यदि वह इसको 950 रुपये में बेचे तो इसका मतलब क्या आएगा। सबसे पहले ये निकालना है इसका मतलब परसेंट में कितने रुपए की बिचेगी। तो देखिए कैसे करना है हमें, इधर समझ लीजिए 104% को किससे भाग दे देना है, 1040 का भाग दे देना है, तो 1 की वैल्यू आ जानी है और निकालनी कितने की वैल्यू है, 950 की। 950 की क्या कर देंगे, गुणा। काट पीट करिए इसमें, देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 1 बार। गुणा करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा आपका 95%। 95% आ जाता है। तो 950 रुपये का मतलब कितना आता है, वो आ जाता है आपका 95%। तो अब ये बताइए 100 से कम है या ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 100 से कम आया है। कितना कम आया है, 5%। तो हम तुरंत समझ जाएंगे दिस इम्प्लाइज क्या हो जाना है, 5% की हानि। तो आंसर आ जाना है दोस्तों 5% की हानि। चेक करिए 5% की हानि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है आपका, एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। यदि वह इसे 890 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें। फिर इसमें बोला गया है अगर मैं उसको 990 रुपये में बेचता हूँ तो क्या मिलता है, 10% का लाभ। तो बताइए 990 रुपये का मतलब परसेंट में कितने की बिचेगी वो, आप बोलोगे सर 110% की। रुपये में बेचते हो तो 990 रुपये की बिचेगी और परसेंट में बेचते हो तो कितने की बिची है वस्तु, वो रेडियो 110% का। ये कह रहा है यदि वह इसे कितने में बेचे, 890 रुपये में बेचे तो उसे कितने परसेंट मान आएगा। पहले ये निकालिए 890 रुपये का मतलब कितना परसेंट बनेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 110% को यदि मैं 990 का भाग दे देता हूँ
तो दोस्तों 1 रुपये का मतलब आ जाना है। निकालना कितने रुपए का मतलब है? 890 रुपये का। तो 890 रुपये का मतलब निकालिए कितना आएगा। तो इसे काट पीट करिए, देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं काटता हूँ 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 11 99, ये 9 बार कट जाएगा। 890 में 9 का भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 98/9। अगर मैं इसको भाग देता हूँ इसमें इसका तो ये आएगा 98 सही 8/9 और क्या आएगा ये? परसेंट। तो हमें पता पड़ गया दोस्तों 890 रुपये में बेचते हो तो वो परसेंट में कितने की बिचेगी? आप बोलोगे सर 98 सही 8/9% की। तो ये बताइए 100 से कम है या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर ये तो 100 से कम है। जब 100 से कम है तो क्या होगा? हानि। तो हानि परसेंट जो आएगा कैसे निकालेंगे? इसीलिए लॉस परसेंट बराबर 100 से कितना कम है? 100 में से इसको घटा देंगे। तो 100 में से घटाएंगे तो देखिए 100 में से मैं आपको घटा के भी दिखा देता हूँ। 98 सही 8/9। तो देखो आपको 98 से क्या है? 8 सही 9। भाई 98 सही 8/9 क्या है? 98 से ज़्यादा है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 99 मान लीजिए। 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैंने कहीं ना कहीं ये ज़्यादा माना है। कितना ज़्यादा माना है? 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/9। तो दोस्तों क्या होना है? 1 सही 1/9% का क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? आप बोलोगे सर हानि। तो देखिए 1 सही 1/9%, यहाँ लाभ लिखा है, यहाँ हानि लिखा है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका राइट आंसर? डी। तो डी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। आपको ये देखना है बस 98 सही 8/9%, 100 से कितना कम है। तो ये कितना कम निकला है? 1 सही 1/9%। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए इसका आंसर कैसे आएगा। ये कह रहा है एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया तो क्या परिणाम होगा? अब देखना है आपको। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, करो क्या आएगा। देखो मैं इधर समझा देता हूं आपको। ये बोल रहा है यदि मैं उसको 1140 रुपये में बेचता हूं, 1140 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पिस्ता बेचता हूं तो 5% की क्या होती है? हानि। तो आप बोलोगे सर परसेंट में कितने की बिच रही है वो? 95% के हिसाब से। अब देखिए ये वो कह रहा था यदि वह इसे किस हिसाब से बेचे? 1260 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे तो इसका मान क्या आएगा? तो पहले आपको ये परसेंट में निकालना है, क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप बोलोगे सर 95% में आप जो है 1140 का भाग दे देंगे तो 1 रुपये प्रति किलोग्राम का मान पता चल जाएगा। और निकालना कितना है आपको? 1260 का। इसमें 1260 की क्या कर देंगे? गुणा। 1260 की गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करिए किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। इसमें क्या करना है? 95 और 114, तो काटिए इसे। तो 17 से काटो, 17 पंजे सॉरी 19 से काटो, 19 पंजे 95, तो 19 पंजे 95 बार कटेगा और 19 छिक्का 114 और 6 से काटते हैं इसको तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, गुणा करिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये जो आना है 105%। परसेंट में आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये 105%। अब ये बताइए आप 105% 100 से कम है या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा निकला है जल्दी से बताइए? 5%। तो 5% का क्या हो जाना है? इसीलिए लाभ। कम आता है तो 100 से घटाएंगे और ज़्यादा आता है तो ये देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। अर्थात जो ये ज़्यादा आया इसमें से 100 घटा के आप क्या बता देंगे? लाभ। कि क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। तो राइट आंसर आ जाएगा 5% लाभ। देखिए 5% लाभ कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया है।
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक थी, टाइप मिस्टेक, इसे समझ लीजिए। ये जो लिखा हुआ है आपका ये ए है, तो ये बोला गया है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, फिर लिखा है बी उसे सी को 10%, ये आपका लिखा हुआ है 10%, और सी उसे डी को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने 29.70 मूल्य दिया हो। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली डी को जो मिली है ये वस्तु कितने रुपए की मिली है, 29.70 रुपए की। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। इसका मतलब है जब वो ए के पास थी तो उसकी कॉस्ट क्या थी। तो देखो कैसे करना है आपको ये, देखिए जैसे ए है, ये आपका ए हो गया, मान लीजिए ए के पास ए रुपए की थी वो वस्तु, तो ए ने क्या किया, वो बी को कितने % लाभ पर दी, 20% लाभ पर। जब 20% लाभ पर देगा तो बताइए कितने की देगा, 120% की, 120% की देगा। तो आप क्या करेंगे, 120/100 कर दीजिए। फिर क्या क्या कहा, बेच दिया। अब ये किसके पास आ गई, बी के पास। बी ने क्या किया, सी को 10% और सी उसे डी को 12.1/2% लाभ पर। तो कहने का मतलब बी ने सी को लाभ पर बेची है और सी ने डी को भी लाभ पर बेची है। तो देखो कितने लाभ पर बेची है, सी ने डी को 10% लाभ पर, तो कितना आ जाना, 110/100। फिर क्या किया है, सी ने डी को कितने पर बेची है, 12.1/2% लाभ पर। देखो दोस्तों जो ये चैप्टर है आपका, इसमें आपको दो तरीके के परसेंट मिलेंगे, एक नॉर्मल टाइप के और एक फ्रैक्शन टाइप के। जो फ्रैक्शन टाइप के होंगे, मिक्स फ्रैक्शन टाइप के, आप पहले उनको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और जो नॉर्मल है उनको 100 से काउंट कर लीजिए। जैसे 10% का लाभ है तो आप लिखोगे 110%, अर्थात 110/100। 20% की हानि है तो 80%, अर्थात 80/100। तो आपको क्या करना है, जैसी आपको परसेंट मिलती है आप ऐसा काम करिए। ये नहीं कि आप एक ही तरीका लगाएंगे। देखो कभी कभार क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन से करते हैं तो सवाल कभी कभार हार्ड बन जाता है, और कभी कभार जब हम 100 से करते हैं, फ्रैक्शन से करते हैं तो हार्ड बन जाता है। लेकिन अगर उसी को 20% 30% नॉर्मल से ही करते तो इजी बन जाता है। तो आपको कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। आपको देखना है सवाल में क्या लगाना है, ये जज करना है। तरीका कोई सा भी लगाइए, लेकिन ऐसा तरीका लगना चाहिए जिससे सवाल लेंथी ना हो। तो देखिए अब इसमें बोला है 12.1/2% लाभ। तो 12.1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8। कैसे निकालेंगे, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2%, खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 चौका 100, तो 1/8 आता है। मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये आ जाता है आपका 1/8। तो ये बताइए 8 पर लाभ बोला है, तो 8 पर कितने रुपए का लाभ, 1 का लाभ। तो कहने का मतलब है आगे को जो सर्व हुई है वस्तु कितने में हुई है, 9/8 में। इस प्रकार ये किस पर पहुंच गई, डी पर। तो डी पर जब पहुंची है तो डी पर पहुंचते पहुंचते इसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 29.70 रुपये। अब आपको सॉल्व कर लेना है और आपका क्या आ जाना है इसका आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, ए गुणा, मैं ही काट पीट करता हूँ। देखिए 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मैं इस पॉइंट को काटता हूँ तो दोस्तों ये बन जाना है नीचे 100, और इस 100 से ये 100 कट जाना है। जब ये 100 से 100 कट जाएगा, अब आप देखिए इसको 4 से काट देते हैं, 4 से ये कटेगा आपका, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ बन के आएगा आपका, 11 से काट दीजिए इसको, 11 से काटेंगे तो कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, बचेगा 7, 77, 11 सत्ते 77, तो ये कट जाना है दोस्तों 270 बार। अब 270 बार ये कट जाएगा। अब इसमें 9 का भाग दे दीजिए। अगर मैं इसको 9 से काटता हूँ तो देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 30 बार, और 3 से काटते हैं ये तो ये कटेगा आपका 10 बार। अब 10 की गुणा अगर हम यहाँ नीचे क्या बचा है 2, गुणा करेंगे 10 दूनी 20, तो आपका ए का जो मान आ जाना है वो कितना आ जाना है, 20। तो कहने का मतलब था ए को जो थी, जब वो वस्तु ए पर थी तो कै रुपये की थी,
20 रुपये की। तो देखिए 20 रुपये कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देखो कैलकुलेशन जो करनी होगी वो कैलकुलेशन आपकी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि उसको काट पीट के भी दिखाएं। तो मैं आपको काट पीट कर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन जो होगी ये कैलकुलेशन पेपर में आपको करनी होगी। तो आप ही से, जब मैंने आपको इतना बता दिया तो यहाँ से आगे काट पीट करने का काम आपका है, ठीक है। वो काम भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करिए कि ये चीज़ आप खुद करें। तो आपका आंसर क्या आ जाना है, 20 रुपये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, देखिए इसमें क्या है। ये कह रहा है ए 20% की हानि पर, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन लेवल इसका थोड़ा अच्छा है उससे। इसमें बोला गया है ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। फिर बोला गया बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। फिर क्या बोला गया है, ये थोड़ा मिस्टेक है, टाइप मिस्टेक है, रिपीट हो गया है। और सी से, यहाँ से और सी से 8% की हानि पर डी को बेचता है। फिर बोला यदि डी से 248.40 रुपये में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। ध्यान रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर दिया है। आप 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, देखता हूं मैं कौन जवाब देता है 30 सेकंड के अंदर। तो देखो कैसे करना है, जवाब दीजिए क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें सब बच्चों से आगे लेके जाते हैं। उन बच्चों की रेस में खड़ा कर देते हैं जो बहुत अच्छे मेहनती बच्चे होते हैं। तो देखिए कैसे करना है, आपको करना क्या है, पहले आप ये देखिए इसमें परसेंट जो दी गई है 20% दी है, नॉर्मल है, ठीक है। 12.5% है, एक 8% है, तो आपको 3% इसमें नज़र आ रही हैं। तो आप इसको सीधा सीधा 100 से भी कर सकते हैं। 12.5% इसे हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8। तो देखिए क्या करना है, मैंने क्या किया, सपोज करो ये आपका सबसे पहले जो वस्तु है वो आपकी किसके पास है, ए के पास है। ए से फिर किसके पास पहुंची है, बी के पास पहुंची है। बी से किसके पास पहुंची है, सी के पास। और सी से किसके पास पहुंची है, डी के पास। तो इस प्रकार ये वस्तु सर्व हुई है, ए से बी पे गई है, बी से सी पर गई है और सी से जो पहुंची है वो डी पर पहुंच गई है। तो देखिए मुझे क्या करना है इसमें, मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने माना कि ए के पास कितने रुपए की थी, 100 रुपये की। ए के पास थी ये 100 रुपये की। अब ए ने क्या किया, 20% की हानि पर किसको दिया, बी को। तो देखो 20% की हानि निकाली है, तो 20% की हानि का मतलब क्या होता है, 20/100 अर्थात 1/5। तो 1/5 लॉस का मान निकालेंगे, 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आना है, 20, या 100 का 20% निकाल लीजिए। हानि कितनी है, 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। तो हानि कितने की आई, 20 की। तो 20 की हानि हो जाती है। तो बी को बताइए, अगर ये 20 की हानि पर बेच रहा है तो कितने की बेचेगा। आप बोलोगे सर 80 रुपये की। बी ने क्या किया, बी ने किसको सर्व कर दी है, सी को। कितने रुपए में सर्व की है, मतलब कितने रुपए में दिए है। तो आप बोलोगे सर बी ने जो दिए है उसको 12.5% के लाभ पर। तो लाभ कितना बोला है इसने, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8 का लाभ। अब 1/8 निकालेंगे दोस्तों तो कितना लाभ बैठेगा, ये 10। देखिए 12.5 का मतलब क्या होता था, 12 सही 1/2। तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व किया है और परसेंट चैप्टर में भी ये कई बार आपका यूज हो चुका है। तो 1/10। अब ये बताइए अगर 80 पर ये बी 10 का लाभ लेना चाहता है तो बताइए सी को कितने की देगा। तो आप बोलोगे सर 90 रुपये की।
अब ये बताइए सी ने जो दी है ये किसको दी है, डी को, कितने पर दी है ये, 8% की हानि पर। तो 8% की हानि पर दी है तो हानि निकालिए, हानि कितने की बैठेगी। आप बोलोगे सर 90 का 8% निकाल दीजिए, 8/100, ये तो 8/100 करके कितना बनेगा ये। आप बोलोगे सर ये तो बन रहा है आपका 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो या एक काम कर लीजिए, सॉरी ऐसे मत काटिए इसको, 8/100, एक जीरो काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 थे 72, 72 में 10 का भाग दूंगा तो दोस्तों ये आ जाना है आपका 7.2, तो ये आ गया आपका 7.2। तो कहने का मतलब था सी ने जब ये डी को दी, सी ने जब ये डी को दी तो उसने कितने लॉस पर दी थी, 7.2 के लॉस पर। जब 7.2 के लॉस पर दी है, हानि पर दी है, तो बताइए कितने की देगा ये इसको। तो आप बोलोगे सर 82.5 की। अब ये बताइए डी पर ये 82.5 की पहुंची है, और जबकि डी पे कितने की वैल्यू बोली है इसने, डी पे कितना मान बोला है भाई, डी ने जो ली थी ये कितने रुपए में खरीदी थी, तो ये दे रखा है इसमें 248.40 रुपये। तो देखो करना कैसे है आपको, आप बोलोगे सर 248.40 रुपये जो दे रखी है वैल्यू, ये जो रुपये वैल्यू दे रखी है ये कितने की वैल्यू आई है, रेशियो में देखिए डी पे कितने की पहुंची है वो। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू है 82.5 की। और आपको निकालना क्या है, ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर। तो देखो ए को जो हानि हुई है, ए को जो हानि हुई है वो कितने की हानि हुई है, आप बताइए। तो ए को जो हानि हुई है कितने की हानि हुई है, 20 की। और सी को जो हानि हुई है, सी को जो हानि हुई है वो कितने की हानि हुई है, आप बोलोगे सर 7.2 की। अब 20 में और 7.2 में अगर मैं अंतर लेता हूं तो दोस्तों ये कितने का बैठेगा अंतर, आप बोलोगे सर ये जो अंतर बैठेगा 20 में और 7.2 में अंतर, तो ये बैठेगा 12.8 का, 12.8 का। तो इन दोनों का क्या निकालना है हमें, अंतर, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए क्या करना है हमें, पॉइंट से ये पॉइंट काट देना है। और देखिए अगर मैं 825 का भाग इसमें देता हूं तो देखो 8 चौक 8, ये 8 8 तिया 24, तो ये कितनी बार कट जाएगा, काटिए इसको। सॉरी ये जो लिखा हुआ है ना, सॉरी ये मिस्टेक, सॉरी ये जो आएगा दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, जरा ध्यान दो। अगर कोई चीज़ 90 की है सी के पास और वो चाहता है कि मैं 7.2 की इसको क्या हो जाए, क्या पे बेचूं, हानि पर, तो कितने की बेचेगा वो, 82.8 की, वो जानिए 82.8 की। तो ये आएगा यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 82.8, ये आएगा आपका 82.8। अब ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, देखो अब इसे काट पीट करिए इसमें। अगर मैं इससे इसको काटता हूँ तो देखना ये कितनी बार कटेगा, ये पॉइंट लगा हुआ है। तो आप बोलोगे सर 28 तिया कितने होते हैं, 84, और 8 तिया कितने होते हैं, 24, तो इससे कटेगा ये 3 बार और ये 0। अब देखो दशमलव के बाद क्या स्थान है, 2 स्थान, तो उत्तर ये कटेगा इससे 0.30 बार, 0.30 बार। 0.30 की गुणा आप किससे कर लेंगे, 128 से, 128 से गुणा करिए, कितना आएगा जल्दी से। जब आप गुणा करते हैं तो आप देखेंगे आप क्या मिला आपको, देखो आप बोलोगे सर 0 का 0, अब 3 की गुणा करो, 3 अट्ठे 24, 12 तिया 36, 36 और 2 कितने होते हैं आपके 38, और किस स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पर, तो उत्तर आना 38.40 रुपये। तो 38.40 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाना है, राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर दोबारा से समझा देता हूँ। मान लिया ए के पास जब वो कॉस्ट प्राइस में था तो वो कै रुपये का था, 100 रुपये का। कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो कितने रुपए की है, 100 रुपये की। अब ए ने क्या किया, 20% की हानि, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20% होता है, या 20% का मतलब क्या होता है, 1/5।
तो कितना आ जाना है 20, हानि कितने की हुई 20 की। अब फिर क्या बोला है इसने, बी के अगर जब 20 की हानि पर बेच रहा है तो बताइए बी को कितने की देगा 80 की। अब बी ने क्या किया, वो बेची 12.5% के लाभ पर, तो 12.5% लाभ का मतलब होता है 1/8, 1/8 का लाभ। तो 1/8 लाभ निकालोगे तो ये लाभ कितना बैठेगा 10 रुपये का। अब ये बताइए 80 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये के लाभ पर बी बेचता है तो कितने की बेचेगा 90 की। अब सी ने क्या किया, जब सी के पास ये 90 रुपये की हो गई तो सी ने क्या किया, वो किसको बेची डी को, कितने में बेची 90 का कितना बोला 8% की हानि, तो 90 का 8% निकालेंगे दोस्तों तो आएगा 7.2, 7.2 की हानि पे बेचेगा तो 90 में से 7.2 घटा दीजिए अर्थात कितने की बेचेगा 82.8 की। तो ये देखिए 82.8 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है डी के लिए, ये दे रखी है 248.40 रुपये। तो इसमें अगर मैं इसका भाग दे दूंगा तो 1 की वैल्यू। अब पूछा क्या है इसमें, ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर, तो ए को हानि कितने की हुई है 20 की और सी को हानि कितने की हुई है 7.2 की। इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 12.8, इसकी वैल्यू निकालनी है, काट पीट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट पीट करने का काम आपका है, मैंने वो उसको भी आपको काट कर दिखा दिया है किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। इसमें बोला गया है ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। तो देखिए 4800 रुपये में घोड़ा बेचा है, 20% की हानि हुई है, तो आप कह सकते हो सर कि बिचने में रुपये में कितने का बेचा है घोड़ा 4800 का, और परसेंट में कितने का बेचा है 80 का। तो कहने का मतलब है 4800 रुपये कितने परसेंट के बराबर है 80% के बराबर है। फिर बोला है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है, तो बी को कितना अभी लाभ हुआ। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप देखिए ए ने बी को कितने रुपए में घोड़ा बेचा है, तो देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए ने जो घोड़ा बेचा है बी को वो कितने रुपए में बेचा है, वो 4800 रुपये में बेचा है। जब 4800 रुपये में बेचा तो उसे क्या हुआ था 20% की हानि, तो अर्थात ये कितने की वैल्यू है 80% की। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4800, तो ए के पास वो घोड़ा कितने का रहा होगा 100% का। तो आप बोलोगे सर 4800 का, अब ए का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लिखोगे 4800 जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है 80 की, परसेंट में बदलेंगे क्योंकि ए का मान कितना होगा, एक पे जब होगा ए की बात करता हूं तो ए पर घोड़ा कितने परसेंट का होगा 100% का, तो ए का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 100%। तो काट पीट करिए इसमें, तो ए का मान जो आएगा वो आ जाना है आपका 0 से 0 कट जाएगा, 8 छीन 48, तो ये आ जाएगा आपका 6000। तो कहने का मतलब था ए के पास जो घोड़ा था वो 6000 रुपये में था, लेकिन बी के पास घोड़ा जो पहुंचा वो कितने में पहुंचा है 4800 रुपये में। इसमें जो बोला गया है, इसने बोला बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। तो देखिए ए को कितना परसेंट का लाभ होता 15% का। अब ये बताइए ए के पास जो घोड़ा है वो कितने का है 6000 रुपये का, और 6000 रुपये का अगर मैं 15% निकालता हूँ लाभ कितना है 15%, तो 15/100 निकालते हैं तो कितना बनेगा ये लाभ कितना आ जाना है। तो आप बोलोगे सर लाभ बनेगा ये 2 0 से 2 0 कट गई, 15 छिक्का 90, 900 रुपये का। जब 900 रुपये का लाभ ए को होगा, ऐसे बेच रहा है जैसे कि महसूस होना चाहिए ए को कि मुझे लाभ कितने का हो, ए के अनुसार लाभ कितने का बैठना चाहिए तो 900 का, तो ये कितने का बैठेगा ये 900 और 6000। तो इसी प्रकार सी की बात करते हैं तो सी पर जो घोड़ा पहुंच रहा है वो कितने का पहुंच रहा है 6900 रुपये का। तो दोबारा से समझ लीजिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है और ये
सी है। सबसे पहले घोड़ा किसने बेचा था? ए ने बी को। कितने रुपए में बेचा था? 4800 रुपये में। जब 4800 रुपये में बेच दिया तो उसे 20% की हानि हुई, अर्थात 80% का इसको दिया। तो खुद के पास क्या परसेंट का होगा घोड़ा? 100% का। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 6000। तो ए के पास जो घोड़ा था वो 6000 का था, बी के पास घोड़ा जो हो गया वो पहुंचा कितने में? 48000 में। और सी के पास जो घोड़ा पहुंचा है वो पहुंचा है ए के अकॉर्डिंग 15% का लाभ, अर्थात 900 रुपये लाभ। तो 900 रुपये का लाभ हो 6000 पर, तो ये कितने का बैठेगा? 6900 रुपये का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% का लाभ हो, तो बी को कितना भी लाभ हुआ? तो बताइए लाभ कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 48000 का घोड़ा अगर बी सी को कितने में बेचता है? 69000 रुपये में। तो बताइए लाभ कितना होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाना है दोस्तों? ये 2100 रुपये आंसर। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 2100 रुपये। बस थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है। बी का मान दे रखा है, ए का मान निकाल लेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस। अब ए के कॉस्ट प्राइस के अनुसार ये कह रहा है ए को 15% का लाभ हो, तो लाभ ए को 15% बोला है, तो ए का 15% लाभ निकालो, 900 आ जाएगा और 900 इसमें जोड़ देना है। तो ये मान आ जाएगा आपका सी का, और बाकी आप यहाँ से कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका? ये कह रहा विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत कितनी है? तो वस्तु की आपको लागत बतानी है कितनी है। तो देखो करना कैसे है, 6% हानि पर बेचा। सपोज करो किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका? 100। तो ये दिया है आपका 100, ये दिया है आपका 100। तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना? 100। अब जब 100 हमने कॉस्ट प्राइस माना, अब आपको समझना है 6% की हानि पर बेचता है तो कितने की बिचेगी वो? आप बोलोगे सर 6% की हानि पर, 6% लॉस पर कितने की बिचेगी? 94 की। तो इसका एसपी कितना हो जाना है? 94। फिर कह रहा था यदि वह उसको 64 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का भी लाभ होता। तो 10% का जो प्रॉफिट है, अगर मैं 10% का प्रॉफिट लेता हूँ 100 रुपये के सामान पर, तो कितने का बिच रहा है वो? आप बोलोगे सर 110 का। तो ये बताइए ये इससे कितना ज़्यादा है? तो ये इससे जो ज़्यादा निकला ये निकला, इससे ये अधिक कितना है? आप बोलोगे ये जो अधिक है 16 है। और रुपये में कितना अधिक बोला है इसने? 64। तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 64 रुपये। एक की वैल्यू निकाल दीजिए, एक की वैल्यू आ जानी है 16 चौका 64, 4 रुपये। तो एक की वैल्यू 4 रुपये। तो आपको क्या निकालना है सवाल में? लागत। तो लागत कितनी है इसकी? 100। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 चौका 400 रुपये। क्या आ जाना है हमारा? राइट आंसर। तो इसका आंसर आ जाना है 400 रुपये लागत मूल्य। दोस्तों आप इसको इतना बड़ा ना करके सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 6% की हानि और रुपये कितने अधिक किए इसने? 64। तो क्या हो जाता है? 10% का लाभ। जैसे ही किसी वस्तु को 64 रुपये अधिक करके बेचा तो क्या हो गया? 6% की हानि से कन्वर्ट हो गया 10% का लाभ। तो परिवर्तन कितने का हुआ? तो आप बोलोगे सर परिवर्तन जो हुआ है 6% की हानि कवर हुई और 10% एक्स्ट्रा और हो गया। 10 और 6 16%। तो जो 16% की जो वृद्धि हो रही है, और 16% की वृद्धि किसके कारण हो रही है? 64 रुपये की वृद्धि के कारण। तो देखो 64 रुपये जो बढ़ रहा है वो कितने परसेंट वृद्धि की वैल्यू है? आप बोलोगे 16% की। और क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। करिए इसका आंसर क्या आएगा काट पीट करके। तो देखो इसे सॉल्व कर लेंगे। 16 चौका 64, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो कितना आ जाना है आपका?
400 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो किस प्रकार है, देखो इसमें बोला गया है एक व्यक्ति वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 18% का लाभ होता है। देखिए पहले कितना लाभ था 15% और बाद में कितना लाभ है 18%। तो ये बताइए कितना परिवर्तन है, तो आप बोलोगे सर परिवर्तन है ये 3% का। 3% का परिवर्तन कितने रुपए के कारण है, 6 रुपये के कारण। तो 3% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 रुपये। तो निकालना क्या है आपको 100%, क्योंकि खरीद बोला है तो खरीद का मतलब है क्रय मूल्य। तो आप इसको कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर 6 में 3 का भाग दे दीजिए और 100 की क्या कर देंगे गुणा। तो ये 2 बार कट जाएगा, 100 दूनी 200 रुपये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। आपको ऐसा नहीं है कि मानने की जरूरत है कि कॉस्ट प्राइस आपने मानी 100, ठीक है, 15% का लाभ तो 115 और 18% का लाभ तो 118 है। तो ये कितना अधिक है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अधिक में 6 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जानी है 2, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो सीधा सीधा यहाँ से कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 रुपये में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है। देखो 340 की बजाय 350 में बेच रहे हैं तो कितने रुपए ज़्यादा करके बेच रहे हैं 10 रुपये, और 10 रुपये में क्या हो जाता है 5% अतिरिक्त लाभ। तो हमें पता चल जाएगा कि 5% की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो कितने रुपए दे रखी है 10 रुपये। भाई रुपये में कितना बढ़ा के बात कर रहे हैं हम 10 रुपये, और लाभ में कितने की वृद्धि हो रही है अतिरिक्त लाभ कितना होता है 5%। तो 5% की वैल्यू कितने रुपए दे रखी है 10 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाना है 2 रुपये। 1% की वैल्यू 2 रुपये, तो आप जानते हो CP कितना होता है 100%। 100% की वैल्यू कितनी बनेगी 100 दूनी 200 रुपये क्या आ जाएगा इसका घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 200 रुपये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 है ये, पढ़िए आप, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। इसमें बोला गया किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। देखो विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है वो कितना दिया है इसमें 3 रुपये, लेकिन कैसे निकालेंगे। देखो एक बार तो 4% और एक बार 3% लाभ पर बेचूंगा, तो 4% लाभ पे बेचने का मतलब है 104 की बेचना, और 3% लाभ पर बेचने का मतलब है 103 की बेचना। तो बताइए कितने का अंतर है दोनों में 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 रुपये। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 4 और 3 में अंतर कितना है 1%। भाई ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो लाभ पर क्या होता है परिवर्तन क्या होगा घटा देंगे, सीधा अंतर कर लेंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है अंतर पे 3 रुपये। तो 1 की वैल्यू 3 रुपये, तो आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाना है 300 रुपये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, और सीधा नहीं करना चाहते तो आप फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए जरा, सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, 4% के लाभ पर बेचते हो, 4% के लाभ पर बेचते हो तो कितने की बिचेगी 104 की। अगर इसी वस्तु को आप 3% के लाभ पर बेचते हो तो कितने की बिचेगी है 103 की। अब ये बताइए, ये इससे दोनों में अंतर करता हूँ, 104 का और 103 का अंतर करते हैं तो कितना आएगा 1, और 1 की वैल्यू कितने रुपए दे रखी है 3। जब 1 की वैल्यू 3 तो क्रय मूल्य क्या माना है दोस्तों हमने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जानी है 100 या 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो इस प्रकार है। देखिए इसमें बोला गया किसी वस्तु को 25% के लाभ तथा 37.5% की हानि पर बेचने से, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। फिर कह रहा है जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें 12.5% है, लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंतर जो दिया है 1250 रुपये, ये किसकी वैल्यू दे रखी है परसेंट में। देखिए 25% का लाभ अर्थात 125 की बिचना, और 37.5% की हानि अर्थात 100 से इतने कम में बिचना। तो देखो पहले तो 25% एक्स्ट्रा बिच रही थी वो, अब वो 25% एक्स्ट्रा की बिच रही थी, अब वो बिच रही है 37.5% कम की। तो अंतर करूंगा मैं इसमें तो कितने का आना है। देखो एक बात फिर बता दूं, 1% लाभ हो और 1% हानि हो तो दोनों में जो डिफरेंस निकालते हैं वो जोड़ के निकाल लेते हैं हम। तो जोड़िए कितना आ जाना है 25 और 37.5। तो आप बोलोगे सर 25 और 37 पॉइंट बनेगा ये 5, ये बनेगा आपका 0.5 और जी 7 5 12 का 2 3 2 5 और 1 6 62.5%। तो ये जो 62.5% जो अंतर ये क्या आया है आपका, दोनों विक्रय मूल्य का क्या आ जाएगा अंतर। और ये अंतर कितने के बराबर दिया है। आप बोलोगे सर ये दिया है 1250 रुपये के। अब इसने कहा है कि 12.5% लाभ पर क्या करता है बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा तो 12.5% की वैल्यू निकाल दीजिए। सॉरी 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा तो क्रय मूल्य क्या है इसमें 100 है। अब 12.5% लाभ पर बेचोगे तो बताइए विक्रय मूल्य पूछा है इसमें एक कितना आएगा। आप बोलोगे सर 112.5% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्या निकालना है आपको सवाल में, क्रय मूल्य नहीं निकालना विक्रय मूल्य। तो सॉल्व कर दीजिए, कैसे करेंगे देखो 1250 में कितने का भाग देंगे 62.5 का, और गुणा किसकी करेंगे, गुणा करेंगे आप 112.5 की। करिए इसका सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा, करिए जल्दी से सॉल्व क्या आएगा। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को काटता हूं तो इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब ये देखिए 625 दूनी कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1250 और 2 की गुणा कर दीजिए तो ये बनेगा 25 दूनी 50 और 11 दूनी 22। तो ये आपका आ जाना है 2250। तो 2250 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो एक तो तरीका दोस्तों आपका ये हो जाता है, देखिए एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो दूसरा तरीका ऐसे भी है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको कैसे भी कर सकते थे, थोड़ा जड़ बता देते हैं कम समझ में आया हो तो। देखिए ये कह रहा था 25% के लाभ पर, मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, अब वो कह रहा 25% के लाभ पर बेचता है। जब 25% लाभ पर बेचेगा तो बताइए कितने की बेचेगी वो 125 की। यदि वह वस्तु कितने पर बेचे 37.5% की हानि पर, तो 100 की चीज़ अगर 37.5% की हानि पर बेची जाएगी तो 37.5% इसमें से कम कर दीजिए तो कितना बनेगा ये 62.5। अब ये बताइए इसने कहा है विक्रय मूल्य का अंतर कितना 1250, तो ये एक विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, एक विक्रय मूल्य आपका ये हो गया, इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये बनेगा आपका 62.5।
तो जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 1250 रुपये। तो मैं यहाँ से इसमें इसको भाग दे के एक की वैल्यू निकाल लूँगा। चलो फिर क्या बोला है इसने बोला है इतने % के लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको तीसरा पॉइंट और समझना है, यदि इसी चीज़ को 12.5% के लाभ पर बेचा जाए प्रॉफिट पर, तो बताइए इसका विक्रय मूल्य फिर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 100 का 12.5%, 12.5% ही होता है, तो 12.5% इसमें जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हुआ है, हानि होता तो घटा देते। तो जोड़ के कितना बनेगा 112.5, और इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी थी ज्ञात, जो मैंने आपको पीछे करके बताई है। तो क्या करते हैं हम 1250 में 62.5 का भाग दे देंगे और 112.5 की क्या कर दी थी हमने गुणा, तो इसका क्या आ गया था हमारा आंसर। तो सीधा सीधा मैंने बताया कि जो % होते हैं जिन 2% पे बेची जाती है, ठीक है, एक लाभ है और एक हानि है, तो अंतर करने पर वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और उनकी वैल्यू जो दी है इसमें वो कितनी दे रखी है इसमें 1250। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है। इसमें बोला सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा, अगर वह इसे 8,900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 31% का लाभ होता। देखो पहले क्या हो रहा था 13.5% हानि, और फिर क्या हो गया 31% का लाभ। तो देखिए 13.5% की हानि 31% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है जी, क्योंकि उसको कितना बढ़ा के बेचा गया है 8,900 रुपये अधिक करके बेचा जाता है। तो देखिए इतना अधिक करके बेचने से कितना परिवर्तन आया, तो आप बोलोगे सर 13.5% की हानि अगर लाभ में परिवर्तित हुई है तो पहले तो इसकी पूर्ति हुई होगी, फिर इतना एक्स्ट्रा हुआ होगा। तो जोड़ दीजिए, एक हानि हो और एक लाभ हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, अंतर पर जुड़ जाते हैं। तो जोड़ के बताइए ये कितना बैठेगा आपका, तो जुड़ के बैठ रहा है ये आपका 31 में जोड़िए 13.5%, तो ये बनेगा आपका 44.5%, ये बैठेगा आपका 44.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना अधिक। देखो अधिक होना या कम होना क्या होता है, दोनों विक्रय मूल्य का क्या होगा अंतर। तो ये दिया गया है आपका 8,900 रुपये। फिर कह रहा है कि यदि वह इसको कितने में बेचता 20,740 रुपये में बेचता तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखो आपको पता है इतने की वैल्यू इतना, भाई इतने की वैल्यू कितने %, 44.5%। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 20,740 रुपये की वैल्यू कितने %। तो ये देखना है, अगर ये 100 से ज़्यादा आती है तो लाभ होगा, अगर ये वैल्यू 100 से कम आती है तो क्या होगा, हानि होगा। तो करिए इसको। आप बोलोगे सर 44.5% जो वैल्यू दे रखी थी वो कितने की दी थी 8,900 रुपये की। अगर मैं इसमें इसका भाग दे देता हूँ तो एक की वैल्यू, और निकालनी कितने की है आपको निकालनी है 20,740 रुपये की वैल्यू। काट पीट मचाइए, देखिए क्या करना है आपको, ये पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को काटता हूँ तो नीचे क्या जीरो और बढ़ जानी है, एक जीरो। तो आप इसे सीधा देखिए, जीरो से ये जीरो आपकी कट गई। अब ये देखिए अगर मैं इससे इसको काटता हूँ तो देखो 445 दूनी जो होते हैं वो कितने होते हैं 890। तो ये जो कटेगा इससे कै बार कटेगा 20 बार। जब ये 20 बार कट जाएगा तो आप इसको 20 का भाग किस में देना है, 20 का भाग देना है आपको 2074 में, क्योंकि 2074 बचा हुआ है। देखो पहले जीरो का भाग दे दीजिए, जीरो का भाग देंगे तो ये बनेगा 207.4। इसमें अब किसका भाग देना है आपका 2 का, क्योंकि जीरो का भाग देने से एक स्थान पर क्या आ जाएगा दशमलव। अब 2 का भाग देंगे तो ये बनेगा 2 एकम 2 और जीरो आ जाना है, नहीं जाएगा तो 7, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। तो दोस्तों ये आया 103.7, और ये किस में आ रहा है आपका % में, किस में आएगा ये
परसेंट में, क्योंकि रिजल्ट किस में चल रहा है ऊपर, परसेंट में। तो परसेंट इफेक्ट जो आया ये आया 103.7। तो इतने रुपये का जो मतलब है, अगर वो इतने रुपये में बेचता है तो उसकी चीज़ परसेंट में कितना देके जाएगी उसको, 103.7। तो अर्थात ये जो है 100 से कम है ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 100 से ज़्यादा है। 100 से जितना भी ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो इसीलिए लाभ परसेंट जो आना है आपका वो आ जाना 3.7%। तो देखिए 3.7% किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। चाहे 100 मान के कर लीजिए, चाहे सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इस टाइप के कई क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं आपको बेस भी बता चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया है इसमें देखिए, ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। तो किस मूल्य पर मिलेगा लाभ, तो ये बोला किस मूल्य पर मिला होगा, तो वो कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो इस प्रश्न में दोस्तों निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य। और देखिए यहाँ से जो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी टाइप बदल चुकी है, अब ये नई टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। तो देखो करना कैसे है, समझिए जरा गौर से। देखिए ये कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए किसी पुस्तक की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100, लेकिन 100 होगी उसकी कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने जो बेचा है उसको किस पे बेचा है, उसने उसको 100 की ना बेचकर, देखिए जरा कोई चीज़ 100 रुपए की थी, उसने बेचा उसको 10% लाभ पर। तो पुस्तक को जब 10% लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाना है, अब बोलोगे सर 110। फिर कह रहा था यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, तो ये बताइए कितना उसका कॉस्ट प्राइस कितना है पुस्तक का, आप बोलोगे सर 100। अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 4% कम पर आप उस पुस्तक को खरीदना चाहते हो, तो कितने में खरीदोगे आप, तो आप बोलोगे सर 96 में, क्योंकि 4% अगर मैं कम करता हूँ तो 100 का 4% क्या होगा 4, अर्थात कितना कम होके आ जाएगा ये 4, तो क्या आ जाएगा 96। तो इस प्रकार वो सोच रहा था कि वो पुस्तक मुझे कितने की पड़े, कल्पना कर रहा था कि वो पुस्तक कितने की पड़े मुझे 96 की, और कल्पना करते ही करते उसने उसको क्या कर दिया 60 पैसे अधिक मूल्य पर। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है ये कितना दिया है 60 पैसे, ठीक है। ये जो 60 पैसे अधिक बोला है वो इसलिए बोला है, पहले कितने की बेच रहा था रेशियो में 110 की, ये रेशियो भी आ जाएगा, तो इस रेशियो से ये रेशियो कितना अधिक आएगा 60 पैसे। लेकिन जैसे ही उसने कल्पना की थी कि 100 की चीज़ अगर वो मुझे कितने में मिलती 96 में, तो मैं क्या कमा लेता 18 सही 3/4% का लाभ। तो 18 सही 3/4% को जब सॉल्व करते हैं तो 18 चौक 72 और 3 75/4%, खत्म करेंगे तो बटे 100, 25 3 75, 25 चौका 100, तो दोस्तों आ जाना 3/4 चौक 16, तो 3/16। तो इसमें जो है इसने जो बेचा है 96 की खरीद कर इतने % का लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है, इसमें लाभ हुआ है 3/16। तो 96 का अगर मैं 3/16 निकालता हूँ तो 16 से कितनी बार कटेगा, 16 छिक्के 96, 6 तिया 18, तो आप बोलोगे सर लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ है 18 का। तो लाभ की बात करते हैं तो लाभ कितने का आया 18 का। 96 का 3/16 निकाल लेंगे कितना आया 18, तो 18 का लाभ होगा, तो लाभ होने का मतलब है ज़्यादा में बेचेगा। तो 96 और 18 जोड़िए तो कितना बैठेगा 114। तो आप ये बताइए 114 और 110, तो 110 से 114 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे रेशियो में जो ज़्यादा बैठ रहा है कितना ज़्यादा है 4, और 4 का मतलब क्या पैसे बोला है इसने
60 पैसा। कितने पैसा अधिक बोला है? विक्रय मूल्य में जो अंतर दिया है, ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर होता है, तो ये कितना ज़्यादा है? 60 पैसा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 4 से क्या बार कट जाएगा? ये 15 पैसा। कितना आ जाना है? 15 पैसा। तो आपका जो क्रय मूल्य है, इसने पूछा था क्रय मूल्य किस मूल्य पर मिला होगा लाभ, तो वो क्या होगा? आपका वास्तविक क्रय मूल्य। तो आप निकाल देंगे वास्तविक सीपी बराबर कितने की वैल्यू? 100 की। 15 में अगर मैं 100 की गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1500 पैसा। और 1500 पैसे का मतलब क्या होता है दोस्तों? 15 रुपया। क्योंकि पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो किसका भाग देंगे? 100 का। क्योंकि 100 पैसे में 100 पैसे का क्या बनता है? 1 रुपया। तो 1500 पैसे में कितने रुपए बनेंगे? 15 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है आपका? वो दिया गया है, देखिए इसमें बोला गया एक व्यक्ति किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तथा 5 रुपये कम से बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए ये आप 2 सर्किल बना लीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए सपोज कोई वस्तु कितने की है? 100 रुपये की। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तो कितने की बिचेगी? आप बोलोगे सर 120 की। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता तो कितने की बात चल रही है? 80 रुपये की। तो कितने में पड़ती वो? 80 की। और इस प्रकार उसे क्या होता है? 25% का लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 25/100 1/4। 1/4 क्या होगा? लाभ। तो 80 का 1/4 निकालिए तो ये बनेगा दोस्तों 4 से क्या बार कटेगा? 16। तो लाभ कितने का होगा आपका? 16 का। 4 से जो कटेगा ये 20 बार कटेगा, तो लाभ कितने का होगा? 20 का। तो 80 पे 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाना है आपका? 100। तो ये बताइए इससे कितना ज़्यादा कम है? तो आप बोलोगे सर ये जो कम है ये 20 कम है। और वैसे रुपये में कितना कम बोला है इसने? 5 रुपये कम। तो वैसे कितना कम है? 20 रुपये कम। और रुपये में कितना कम बोला है? 5 रुपये कम। तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो देखो 5 रुपये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने रेशियो की वैल्यू है? 20 की। और निकालनी क्या है इसमें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100। तो 100 रुपये की वैल्यू, ये क्या है आपका? सीपी। और ये क्या है इसके? एसपी। तो देखो 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? राइट आंसर। तो देखिए 25 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी। काट पीट आपको करनी है, ठीक है। मुझे तो आपको वैसे वास्तव में यहीं तक बताना चाहिए था, ठीक है। 20 की वैल्यू 5, तो 5 में 20 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू, और निकल के किसकी वैल्यू आ जानी है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 100 की वैल्यू निकाल देनी है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखो इसमें जो करना है आपको, इसमें जो करना है ये आपको अच्छे से करके देखना है किस तरीके से इसका आंसर आएगा। करिए सतेंद्र। आपको ये जो होमवर्क में करना है, और जो भी आप छात्र इस क्वेश्चन को जो भी देख रहे हैं, आपको भी ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या आएगा। और यहाँ से अगली क्लास आपको पार्ट नंबर 3 में कराई जाएगी। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।